जब सब रुक जाता है तब में इंसान घबराता है। उसे लगता है जैसे जीवन ने सांस रोक ली हो। ना आगे कोई रास्ता दिखता है, ना पीछे लौटने की जगह बचती है। लेकिन ब्रह्मांड के नियम अलग होते हैं। जब सब रुकता है तब कुछ टूटने नहीं, जुड़ने लगता है। यह कहानी उसी ठहराव की है, उस समय की है जब बाहर कुछ नहीं चलता पर भीतर सब बदल रहा होता है। राघव ने कभी सोचा नहीं था कि उसका जीवन ऐसे ठहर जाएगा। काम था, पहचान थी, लोगों की भीड़ थी उसके आसपास। हर कोई उसे व्यस्त देखता था और वह खुद को जरूरी समझने लगा था। फिर एक दिन फोन बजा, बंद हो गए, काम रुक गया, नाम लिया जाना कम हो गया। शुरुआत में उसने सोचा था यह बस एक चरण है, 2-4 दिनों की बात होगी। लेकिन दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में, और तभी उसके भीतर आवाज उठी, क्या अब सब खत्म हो गया? यही पहला भ्रम था। जब सब रुकता है तो इंसान उसे अंत समझ लेता है। राघव सुबह उठता है, खिड़की से बाहर देखता है, वही सड़क, वही पेड़, लेकिन भीतर कुछ हिलता नहीं था। पहले जो दौड़ थी अब वह भारीपन बन गई थी। ब्रह्मांड का पहला संकेत हमेशा चुप्पे में आता है। राघव को अब अपने विचार सुनाई देने लगे। वह जिनसे भागता था वे अब उसके सामने बैठ गए हैं। असफलताओं का डर, लोग क्या कहेंगे, इसका डर, सबसे बड़ा खुद से का सामना। एक शाम वो यूं ही छत पे बैठा था। आसमान साफ था पर भीतर अंधेरा। उसके मन ही मन में कहा, अगर यह रुकना है तो क्यों है? उत्तर नहीं आया, लेकिन प्रश्न गहरा, और ब्रह्मांड यही चाहता था। जब प्रश्न गहरे हो जाते हैं तो उत्तर इस तरह से नहीं आते। कुछ दिनों के बाद उसकी मुलाकात एक वर्द से हुई। कोई जान पहचान नहीं, बस रोज पार्क में दिख जाता था। एक दिन वर्द ने कहा, जब नदी रुकती है तो लोग उसे गंदा कह देते हैं, पर वही ठहरा उसे गहराई देता है। राघव कुछ नहीं बोला, लेकिन यह वाक्य उसके भीतर बैठ गया। ब्रह्मांड का दूसरा नियम, जो समझने के लिए तैयार होता है उसे संकेत मिलते हैं। राघव का ठहराव अब बोझ नहीं लगने लगा था। वह खुद को देखने लगा था, बिना भागे। उसे एहसास हुआ जब सब चल रहा था तब वह खुद से दूर था, और अब जब सब रुका था तब वह खुद के सबसे करीब था। यह संयोग नहीं था, यह तैयारी थी, क्योंकि जब सब रुक जाता है तब ब्रह्मांड नया रास्ता बनाने लगता है। लेकिन यह रास्ता बाहर नहीं बनता, यह भीतर बनता है। और राघव अभी उस रास्ते के पहले मोड़ पर ही था। ठहराव अब राघव को डराने लगा था, क्योंकि अब वह केवल समय का नहीं था, अब वह सच का ठहराव बन गया था। जब इंसान खुद से भाग नहीं पाता तो उसे वही दिखाई देता है जो वह वर्षों से अनदेखा करता आया है। राघव को याद आने लगी वे सारी चीजें जो उसने सिर्फ इसलिए चुनी थी क्योंकि वह सब वही कर रहे थे। जो काम जो दिल से नहीं, डर से चुना गया था, वह दौड़, उसमें वह यह भूल गया था कि वह दौड़ क्यों रहा था। यही ब्रह्मांड का तीसरा नियम है। जब सब रुकता है तब झूठ घिरने लगता है। अब उसे लोगों की कमी नहीं खलती थी, उसे अपने आप की कमी खलने लगी थी। एक दिन उसने पुराने कागज निकाले, डायरी जो उसने वर्षों पहले लिखी थी। उसमें सपने थे, छोटे, सच्चे, बिना किसी दिखावे के। उसे पढ़ते हुए राघव की आंखें भर आई, क्योंकि जो सपना भीड़ में दबा दिया जाता है वह ठहराव से जिंदा हो जाता है। उस रात उसने पहली बार ब्रह्मांड से कुछ मांगा नहीं। उसने कहा, अगर यह रुकना जरूरी है तो मुझे देखने की ताकत दे। और यही वह पल होता है जब ठहराव दर्द से बदलकर दर्शन बन जाता है। अगले कुछ दिनों में राघव की दिनचर्या बदलने लगी। बिना कोशिश के वो सुबह जल्दी उठने लगा,
खुद से बात करने लगा, शब्दों के बिना वो समझने लगा। ठहराव सजा नहीं होता, वह संरक्षण होता है। लेकिन ब्रह्मांड इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ाता, क्योंकि अभी सबसे कठिन परख बाकी थी, विश्वास की परख। राघव को एक छोटा सा अवसर मिला था, बहुत छोटा, इतना छोटा कि पुराना घाव उसे देखता भी नहीं। लेकिन अब वह रुक चुका था, और जो रुक जाता है वह छोटे संकेत भी सुन लेता है। उस अवसर में कोई निश्चितता नहीं, कोई गारंटी नहीं थी, सिर्फ एक हल्की सी खिंचाव थी, और यही ब्रह्मांड की भाषा होती है। राघव ने कहा, डर के साथ पर ईमानदारी से। उसी दिन कुछ नहीं बदला, अगले दिन भी नहीं, और यही वह वजह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन राघव नहीं रुका, क्योंकि अब वह समझ चुका था, जब सब रुक जाता है तो आगे बढ़ने का काम इंसान का नहीं होता, धैर्य का होता है, और धैर्य बिना आवाज के काम करता है। अब राघव के लिए खालीपन नहीं रहा था, अब एक आवाज बन चुका था, धीमी लेकिन साफ। जब बाहर सब शांत हो जाता है, तब भीतर जो बोलता है वही असली मार्गदर्शक होता है। राघव ने महसूस किया कि अब उसे सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ी, ना लोगों से ना किताबों से। जो पूछना था वह भीतर से उठता, और उत्तर भी वहीं से आता। ब्रह्मांड का चौथा नियम यही है कि जब सब रुकता है तो अंतर्ज्ञान जागता है। पहले राघव डर से लेता था निर्णय, अब वह निर्णय स्पष्टता से लेने लगा, भले ही परिणाम अनिश्चित हो। एक दिन उसने छोटे से अवसर में पहली असफलता मिली, समय लगाया, मेहनत की, लेकिन परिणाम नहीं आया। पुराना राघव खुद को दोषी देता था, नया राघव बस बैठ गया। उसने भीतर से पूछा, क्या यह ठहराव का हिस्सा है? और भीतर से उत्तर आया, हाँ, क्योंकि हर रुकावट रोकने के लिए नहीं होती, कुछ रुकावटें सीधा दिशा बदलने के लिए होती है। राघव ने उस असफलता को ठुकराया नहीं, उसने उसे देखा, समझा और छोड़ दिया। यही वह क्षण था जब ठहराव भारी नहीं रहा। अब समय तेज नहीं हुआ था, अब राघव हल्का हो गया। लोगों ने नोटिस करना शुरू किया। वह कम बोलता था, पर जब बोलता था तो बात भीतर उतरती थी, क्योंकि जो इंसान खुद से जुड़ जाता है उसकी उपस्थिति शब्दों से ज्यादा बोलती है। एक शाम वह उसी पार्क में बैठा था, वर्द फिर दिखे। उन्होंने कहा, अब तुम्हारे भीतर शोर नहीं है। राघव मुस्कुराया। वर्द ने आगे कहा, याद रखना, जब सब रुकता है तो ब्रह्मांड तुम्हें बदलने नहीं, याद दिलाने आता है। उस रात राघव देर तक जागा रहा, लेकिन बेचैनी में नहीं, कर्तव्य में। उसे समझ में आने लगा कि जो रुक गया था वह जीवन नहीं था, वह सिर्फ एक पुराना रास्ता, और ब्रह्मांड का नया रास्ता हमेशा चुपचाप बनता है। लेकिन अभी एक और परख बाकी है, सबसे सूक्ष्म। क्या राघव इस नए रास्ते पर धैर्य के साथ चलता रहेगा? अब ठहराव में एक नया रंग घुल चुका था, भरोसा। यह भरोसा किसी व्यक्ति पर नहीं, किसी परिणाम पर नहीं, यह भरोसा उस प्रक्रिया पर जो दिखाई नहीं देती लेकिन चलती रहती है। राघव अब जल्दी परिणाम नहीं चाहता था, वह बीज बोने लगा था, बिना यह पूछे कि फल कब आएगा। और यही वह मोड़ होता है जब ब्रह्मांड इंसान को ध्यान से देखने लगता है, क्योंकि ज्यादातर लोग भरोसे की बात करते हैं लेकिन ठहराव में उसे निभा नहीं पाते। एक दिन वह अवसर जो बहुत छोटा लगता था, थोड़ा और खुला, बहुत नहीं, बस इतना कि राघव को यह एहसास हो सके वह सही दिशा में है। लेकिन उसी समय पुरानी आवाजें लौट आई, लोगों की, समाज की, अंदर की। इतना समय हो गया, अब भी कुछ पका नहीं है। क्या यही सही फैसला था? और यही ब्रह्मांड की अगली परख होती है। अब भरोसे के साथ संयम को भी चलने दिया जाता है। राघव ने पहली बार संयम से लड़ने की कोशिश की। उसे भी अपने साथ बैठने दिया, क्योंकि उसे समझ में आ गया, भरोसा डर के बिना नहीं आता, और वो डर के साथ चलना सीखता है। अब इसका दिन साधारण था लेकिन अर्थपूर्ण। वह जो करता और जो नहीं कर पाता उसके लिए खुद को दोष नहीं देता। धीरे धीरे एक और चीज बदली, राघव की तुलना करना बंद हो गया, और जब तुलना रुकती है तो भीतर की दौड़ अपने आप थम जाती है। एक शाम वो आईने के सामने खड़ा था, उसने खुद को देखा, वही चेहरा लेकिन आंखों में एक ठहराव। उसे एहसास हुआ
अब वह साबित नहीं कर रहा, अब वह उपस्थित था। यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड हल्का सा संकेत देता है। अगले हफ्ते उसे बिना मांगे एक सहयोग मिला, कोई बड़ा नहीं लेकिन सच्चा। राघव जान गया, जब सब रुकता है तो ब्रह्मांड के सहारे चिल्लाकर नहीं भेजता, वह धीरे से रख देता है। अब वह जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि उसे पता है जो टिकता है वही धीरे बनता है। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई, क्योंकि बरसों के बाद ब्रह्मांड एक और परख लेता है। क्या तुम अब भी शांत रहोगे? जब सब चलने लगा, जब ठहराव धीरे धीरे गति में बदलने लगता है, तो वह शोर के साथ नहीं आता, वो ऐसा आता है जैसे रात के बाद सुबह अपने आप आ जाती है। राघव ने महसूस किया अब चीजें हिलने लगी थी, पूरी तरह से नहीं, संकेत साफ थे, काम बढ़ा, लोगों के संदेश आए, छोटे छोटे अवसर आपसे जुड़ने लगे, और यही ब्रह्मांड एक नई परीक्षा लेता है। क्या तुम उसी शांति के साथ चल पाओगे, या फिर पुरानी दौड़ वापस शुरू हो जाएगी? राघव ने खुद को रोका, हर हाँ कहने से पहले एक ठहरा, हर निर्णय से पहले बेहतर झांका, क्योंकि उसने सीख लिया था कि जो गति ठहराव के बाद आती है, वह अगर संतुलन में ना हो तो वह फिर गिरा देती है। तो दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। यदि आज की कहानी आपको दिल से छुई है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखें। और यदि आप आगे भी ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा।